जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत और विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो 1 जनवरी की रीडिंग मैं करने वाली हूँ, 1 जनवरी की प्रेडिक्शंस। उम्मीद करती हूँ कि आप आज 31 पे इसको देख रहे हो तो 31 पे पिछले आने वाला साल आपका है उसको थैंक यू करना ना भूलें, और जो नया साल आने वाला है उसके लिए अच्छी थॉट्स अपने माइंड में रखना ना भूलें। और लेट्स सी कि 1 जनवरी क्या लेकर आने वाली है हमारे लिए, कैसे रहने वाली है 1 जनवरी 2024 की एनर्जी, 2023 की एनर्जी, 24 में पहुंच गई। ओके, 1 जनवरी 2023 की एनर्जी कैसे रहने वाली है 2023, 1 जनवरी 2023 हम सबके लिए कैसा रहने वाला है, क्या लाने वाला है गाइड्स एंजल्स। 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हमारे सामने आने वाला है। ओके, सो वी हैव सम कार्ड्स, लेट्स सी कि क्या आया है। फर्स्ट से शुरू करें तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना वो कई बार एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, मतलब एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी मिसमैच की एनर्जी होती है। और कई बार ये एनर्जी होती है जहाँ पर कुछ एग्जैक्टली हमारे सामने है पर हम उसको देख नहीं रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 कप्स हैं इसके सामने और चौथा कप एग्जैक्टली यहाँ पे अलमारी में पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक स्कल है, मतलब पास्ट की बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसने अपने माइंड में बना के कैप्चर करके रखी हुई हैं। बुक्स हैं, कुछ नोट्स हैं, कुछ काम है जो उसको करना है, लेकिन यहाँ पर पीछे एक बॉटल है जो कि लिकर की बॉटल या अल्कोहल की बॉटल लग रही है, और वो एक तरह से टांगे जो हैं वो मेज पर रखकर उसको पी रहा है। बट ही इज इन डीप थॉट, बहुत गहरी सोच में है, बहुत गहराई से कुछ सोच रहा है। तो कुछ चीज़ें जो आपके सामने ही होने वाली हैं और कुछ चीज़ों की एक्सपेक्टेशन होगी। एक जगह बैठे रहने से ज़्यादा एक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पास्ट में रहने की जगह फ्यूचर के बारे में सोचना, आगे बढ़ना जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा कार्ड जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का है, और अगर आप देखें तो एग्जैक्टली ऑपोजिट कार्ड है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड वो अपनी वॉन्ड के साथ बिल्कुल रेडी है। अगर आप देखें तो उसके सर के ऊपर एक उसने दूरबीन लगा के रखी है। अगर उसको दूर की चीज़ देखनी है तो एक हाथ में उसके गन या हथियार जो है वो है, और जिस तरह से वो खड़ी है वो कम्प्लीटली रेडी है एक्शन लेने के लिए, वो कम्प्लीटली रेडी है आगे बढ़ने के लिए, और नो मैटर सामने क्या आने वाला है उसको फेस करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे 2 ड्रास्टिकली डिफरेंट एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर एक जो है वो जस्ट बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, सोच रहा है, और एक बिल्कुल एक्शन एनर्जी में है। और आपको मुझे लगता है दैट दिस इज़ हाउ यू हैव टू बी इन द एक्शन एनर्जी। आपको जो अनक्लैरिटीज़ या एक्सपेक्टेशंस थी या जो चीज़ें पता है, जो नहीं पता है, जो पास में हुई, उन सब से बाहर आकर एक नई बिगनिंग के लिए तैयार रहना है, टू फेस वट एवर कम्स योर वे। थर्ड कार्ड जो है जजमेंट का कार्ड है, और जजमेंट का कार्ड होता है जब डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में नहीं होती है। मतलब ये 2 लोग गाड़ी में है, और गाड़ी में एक पंखा भी है, फ्लाइंग गाड़ी है लगता है, और ये उड़ती गाड़ी में ये नीचे नहीं उतर सकती। द किड वो नीचे कुछ टच करने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर जजमेंट इफ़ यू सी तो जो म्यूज़िक प्ले कर रहा है वो डिवाइन के हाथ में है, राइट। तो उसको क्या म्यूज़िक, और म्यूज़िक आपके इमोशंस को बहुत इम्पैक्ट करता है, तो क्या म्यूज़िक प्ले होता है उसके अकॉर्डिंगली आप रिएक्ट करते हो, एक्ट करते हो, गुस्सा करते हो, खुश होते हो। वो म्यूज़िक आपके हाथ में नहीं है, विच मीन्स दैट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो आपके हाथ में नहीं होने वाली, जो आपके कंट्रोल में नहीं होने वाली हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि म्यूज़िक सुनिए और अपने आप को रिलैक्स कीजिए, और थोड़ा सा बैलेंस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कम्प्लीटली ऑपोजिट कार्ड्स आए हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है लिकर, और यहाँ पर एक सर्व कर रही है लिकर, और ही इज़ ऑलमोस्ट आउट लिकर पी के, राइट। 5 ऑफ कप्स डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी होती है, जब आप डिसअपॉइंटमेंट्स पे गिव अप कर देते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता कि कुछ और बेहतर आपकी तरफ आ रहा है। अब यहाँ पर मैं 2 चीज़ें बोलूँगी। एक, अगर आपका प्लान है कहीं पे भी जाना और लिकर पीने का या अल्कोहल लेने का या कुछ भी इस तरह से पार्टी करने का, तो उसको चेंज करें, और म्यूज़िक के साथ अपने आप को बैलेंस करने के साथ आगे की लाइफ के लिए प्रिपरेशन करने के साथ 1 जनवरी को सेलिब्रेट करें, ना कि कुछ ऐसा करके जिससे आपकी एनर्जीज जो हैं वो डिस्टर्ब हों या प्रॉब्लम में आए। दूसरा कि कहीं ना कहीं डिवाइन जो है वो अपना काम कर रहा है, और जो आपको चाहिए, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो कहीं आपके आसपास ही है। लेकिन अगर आप डिसअपॉइंट होकर उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे जो नहीं हुई हैं, जो लॉस हो चुका है, जो ख़राब हो चुकी हैं, तो आप उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे जो आपकी लाइफ में आना चाहती है। तो एक तरह से अपना आउटलुक जो है, क्योंकि 4 और 5 ऑफ कप्स है, अपना आउटलुक जो है लाइफ के लिए चेंज कीजिए। और अब 1 जनवरी से एक और चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है, डिवाइन अपने हाथ में कंट्रोल लेने वाला है, विच मीन्स दैट ज़्यादातर चीज़ें जो है ना
आपके हाथ में नहीं होंगी, आपके करने से नहीं होंगी, लेकिन कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो कृष्ण बोलते हैं कर्म कर फल की चिंता मत कर, फल उसके हाथ में होगा और आपसे क्या कर्म कराना है वो भी उसके हाथ में होगा, लेकिन आपको कर्म करने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा। और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट की एनर्जी ऐसी होने वाली है जहाँ पर आपको फोकस करना पड़ेगा क्या आपके पास है, और डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में बिल्कुल नहीं जाना है। और अगर हो सके तो लिकर पार्टी जो है उसको अवॉइड करना है। जितना ज़्यादा आप बैलेंस रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखेंगे, जितना ज़्यादा आप इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर जो है वो फर्स्ट की एनर्जी आपके लिए रहने वाली है। हो सकता है कि आप थोड़ा अनवेल फील करें, या क्योंकि हेल्थ को लेकर मुझे कुछ कंसर्न्स दिखाई दे रहे हैं तो आप थोड़ा अनवेल फील करें, या फैमिली में कोई बेबी या कोई अनवेल फील करे। लेकिन अगेन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी बियॉन्ड कंट्रोल। वो ऐसा नहीं होगा जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता या जिसको हील नहीं किया जा सकता। हीलिंग इज़ अवेलेबल, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, बस आपका आउटलुक जो है ना वो मैटर करेगा। और अगर आप बिल्कुल एक्शन एनर्जी में रहते हैं और प्लस एक्सेप्ट करते हैं कि जो डिवाइन जैसा चलाएगा वैसा आपको चलना पड़ेगा, म्यूजिक सुनते हैं, अपने आप को बैलेंस रखते हैं, तो फर्स्ट का दिन आपके लिए बहुत अच्छा बैलेंस लेकर आएगा। लेकिन अगर आप स्टक रहते हैं पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या बोला किसने क्या नहीं बोला, उन्हीं बुक्स को लेकर, उन्हीं भाई खातों को लेकर बैठते हैं और फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि अरे इस साल में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो जो सामने होगा वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो चॉइस जो है वो बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ डिवाइन, कुछ एक्शन ओरिएंटेड आपकी लाइफ में आ रहा है, हम सब की लाइफ में आ रहा है। दूसरा मैसेज क्या होने वाला है आपका 1 जनवरी के लिए, वो देखते हैं। So let's see message for 1st of January. Okay, the card has come, और ऑफ जनवरी इस टेम्पल पाथ। टेम्पल पाथ जो कार्ड है वो बेसिकली बताता है आपका रास्ता, आपको किस तरफ जाना है। डिवाइन की एनर्जी जो है फिर से दिखा रहा है, और यही एनर्जी जो है मुझे आपके कार्ड्स में भी नज़र आ रही है। कहीं पे बहुत क्लियर दैट कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके लिए एक नया रास्ता, डिवाइन का रास्ता, डिवाइन की तरफ जाने का रास्ता जो है वो खुल गया है। स्पिरिचुअल पर्पस और सपोर्ट जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। एक नया पाथ जो है स्पिरिचुअलिटी को जो सिम्बलाइज करता है, या कहीं ना कहीं एक अपनी सोल की प्रोग्रेस को जो जाना सिम्बलाइज करता है, राइट डायरेक्शन में जाना, लाइफ लेसन में लेना जो है, लाइफ लेसन समझना जो है वो सिग्निफाई करता है, वो आपके लिए खुल गया है रास्ता। और अगर आप अपनी हायर इंटेंशन को, अपनी सोल को, अपनी इनर एनर्जी को, अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे तो आप एक्चुअली बहुत अच्छे फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे और एक नया बिगिनिंग। और कहीं ना कहीं ये मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि डिवाइन अपने हाथ में कंट्रोल दे रहा है, और जो भी सोल्स जो हैं वो उस कंट्रोल को समझेंगी, डिवाइन को सरेंडर कर देंगी, वो बहुत अच्छे रास्ते पर जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में सरेंडर करें और डिवाइन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें 1 जनवरी को। गीता से कार्ड लिए बिना ये शुरू अधूरा होगा, क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है। तो गीता जो है वो हमारी लाइफ का, हमारी ज़िंदगी का बेस है। तो गीता से मैं एक मैसेज लेती हूँ कि हमारे लिए क्या गाइडेंस है 1 जनवरी, क्या शुरुआत है, क्या गाइडेंस है, क्या है जो हमारे लिए गीता कार्ड बताते हैं। सो लेट्स सी कि गीता कार्ड से क्या मैसेज है 1 जनवरी। मैसेज फ्रॉम गीता कार्ड गाइड्स। कृष्ण डायरेक्ट हम कृष्ण को पूछ सकते हैं कि हमारी क्या लर्निंग देना चाहते हैं। दिस इज़ ब्यूटीफुल सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स। और ये जो एनर्जी है ये सैक्रिफाइस की एनर्जी बताता है, अपने आप को सरेंडर करने की एनर्जी बताता है। और ये वर्स चैप्टर 3 वर्स 13 है। और ये बहुत क्लियर एनर्जी बताता है कि जब आप सैक्रिफाइस कर देते हो, जब आप सरेंडर कर देते हो डिवाइन को, जब आप अपने पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली की तरह देखते हो, जब आप अपने आप को उस पूरी बड़ी फैमिली का हिस्सा मानते हो और उसके साथ कनेक्ट होकर चलते हो, तब आप एक नई दुनिया में जाते हो, नई बिगनिंग में जाते हो। और ये साल जो है सेक्रीफाइस भी लेगा और कनेक्टिविटी भी लेगा। और अगर आप अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ, अपने स्पिरिचुअल फैमिली के साथ, अपनी सोल फैमिली के साथ वो कनेक्टिविटी महसूस करते हो और सबके लिए सब कुछ करते हो, अपने बारे में भी सोचते हो, दूसरों के बारे में भी सोचते हो, तो डेफिनेटली ये जो दिन है ये आपका बिल्कुल वर्थ इट होगा। और एक तरह से मुझे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ कनेक्ट, एक तरह से अपने आप में बैलेंस करना, समझना कि आपको कितना अपने लिए करना है, कितना दूसरों के लिए करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बस क्या बोलते हैं, वासुदेव कुटुंबकम, राइट। तो वो पूरा दुनिया जो है वो हमारा कुटुंब है, उसको समझना, उस फील को अपने अंदर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो करके देखिए और देखिए कि कितना खूबसूरत लगता है, कितना अच्छा लगता है। और उम्मीद करती हूँ कि न्यू ईयर आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।